चलिए देखिए, आप लोग के लिए हम क्लास 10 का सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव पराक्रम एवं पोषण, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। और इस चैप्टर से संबंधित आप लोगों के लिए केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया है, जिसका पहला क्वेश्चन है जो आप देखिए इधर, ये पहला क्वेश्चन है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल और तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और आपका चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो आप लोग बताएंगे, जल्दी बताएंगे कि इसका पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो आप देखिए, आप पढ़े होंगे इसमें एक समीकरण होता है, वो आप पढ़े होंगे समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और क्या होते हैं सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, और इससे क्या बनता है? तो इससे बनता है आपका ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और प्लस ऑक्सीजन और प्लस में H2O जल बनता है। और यहाँ देखिए कि ये प्रकाश संश्लेषण का एक रासायनिक समीकरण है, और इस समीकरण में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल है, सूर्य की प्रकाश है और क्लोरोफिल है, इन चारों चीजों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो आप देखिए कि इसमें चारों चीज का प्रयोग किया गया है, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। और जो बच्चे डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन से देखते हैं इधर, ऑप्शन है 0.03% और ऑप्शन बी है 0.003% और ऑप्शन सी है 0.21% और ऑप्शन डी है 78%। तो आप जानते होंगे इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रहणी भाग है, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन है मुख गुहा का, दूसरा ऑप्शन है अमाशय का, और तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत का, और चौथा ऑप्शन है मल द्वार का। तो आप पढ़े होंगे है ना, फर्स्ट अध्याय का चैप्टर है ना, उसमें आप सीखे होंगे कि छोटी आंत जो होता है इसका 3 भाग होता है। एक होता है ग्रहणी, और दूसरा होता है जेजुनाम, और तीसरा होता है क्या? इलियम। क्या होता है? इलियम। तो बताइए ग्रहणी भाग है, आपसे क्या पूछा गया? ग्रहणी भाग है, तो बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा का, ऑप्शन नंबर बी अमाशय का, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत का, और ऑप्शन नंबर डी मल द्वार का। तो आप यहाँ से देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत। तो ऑप्शन में देखेंगे छोटी आंत किसमें है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और इस पर हम लोग क्या ध्यान देंगे? इस पर हो सकता है कि ग्रहणी ना करके यहाँ पूछ दिया कि जेजुनाम किसका भाग है, जेजुनाम, तो उसका भी सही जवाब क्या मिलेगा? छोटी आंत ही मिलेगा। तो इस पर आप लोग सोच लेंगे, चाहे ग्रहणी पूछे, चाहे जेजुनाम पूछे, चाहे इलियम पूछे, तीनों का जवाब हम क्या देंगे? छोटी आंत में ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो इसका देखिए आप पढ़े होंगे बाबू इसमें कि जो ग्रसनी होता है, इस ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं?
दो छिद्र, एक का नाम है निगल द्वार और अगला का नाम होता है कंठ द्वार। तो जो निगल द्वार देख रहे हैं ना, ये खुल जाता है कौन नली में? ग्रास नली में। और जो आप कंठ द्वार देख रहे हैं, ये खुलता है श्वसन नली। तो क्या है भाई? ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है कौन छिद्र के द्वारा? तो इसका जवाब हो जाएगा निगल द्वार। तो ऑप्शन में चल के हम देखते हैं। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है कंठ द्वार, ऑप्शन नंबर बी में है निगल द्वार, ऑप्शन नंबर सी में है मल द्वार और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब अभी आप देखिए यहाँ से, तो आप बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगल द्वार। अगर यहाँ पे पूछता कि ग्रासनी का है ना, यहाँ पे कंठ श्वास नली बोल देता या ट्रैकिया बोल देता कि श्वसन नली से जुड़ता है, तो यहाँ पे हम जवाब देते कौन द्वार? कंठ द्वार का जवाब देते। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, आप बढ़िया से समझेंगे इसको और गौर से देखिएगा, तो फिर इससे फालतू क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगा और ऐसे ऐसे आप लोग को बीच 100 प्लस ऑब्जेक्टिव का काम करवाया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए क्या है आगे है 5वां क्वेश्चन, इनमें कौन, मतलब एकरा में हरित लवक में, ऑप्शन नंबर बी पत्ती में, ऑप्शन नंबर सी जड़ में और ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई में नहीं। तो बोला क्वेश्चन क्या कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब क्या मिलेगा इसका? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? हरित लवक। जो बच्चे ऑप्शन ए में सोच रहे होंगे उनका बिल्कुल बढ़िया जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी अंगक ना कह के यहाँ कहता कि अंग कौन है, तो हम बोलते कि अंग कौन है भाई? तो इसके अनुसार जवाब हम लोग क्या देते? पत्ती को देते। लेकिन अंगक पूछा है तो हरित लवक, अगर अंग कहता तो पत्ती बोलते। इस पर भी आप ध्यान देंगे, यहाँ सोचने का चीज है, रटने से काम नहीं चलेगा। आप सोचिए कि प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो अंगक कहेगा तो हरित लवक। अगर आपका अंग पूछता है कि इसका अंग कौन होगा, तो अंग का जवाब क्या देंगे हम लोग? पत्ती देंगे। तो आप सोच लिए होंगे और समझ गए होंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से हमको जवाब देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है 6ठा, ये है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? हमारे बॉडी का, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो आप देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है यकृत और ऑप्शन नंबर बी है पैरोटिड ग्रंथि और ऑप्शन नंबर सी में है आपका जठर ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी में अग्नाशय है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? यकृत। इसी को इंग्लिश में लीवर कहते हैं और इसी को कलेजा भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखेंगे इस अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन, मानव आहार नाल के, मनुष्य का जो आहार नाल है उस नाल के किस भाग की, मतलब कौन सी भाग का, कौन से अंग का लंबाई सबसे अधिक है? किसका सबसे अधिक लंबा है? सबसे, यानी कहने का मतलब आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन है? मनुष्य का आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन है? तो ऑप्शन चल के हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है छोटी आंत और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ग्रास नली और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अमाशय। तो आप पढ़े होंगे कि आहार नाल की सबसे लंबा भाग बोलेगा तो छोटी आंत और चौड़ा कह देगा तो अमाशय है ना। तो इसमें सबसे लंबी भाग कौन हो जाएंगे? तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर जो बच्चे बी सोचे होंगे, जो स्टूडेंट बी सोच रखा होगा, उसका बिल्कुल सही जवाब है। 8वां क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, मतलब प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में, है ना, निम्नांकित में क्या नहीं होता है? मतलब क्या नहीं होता है, कौन सी नहीं होता है? तो अभी आपको हमने बताया
दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है पानी का टूटना, मतलब पानी टूटेगा, है ना। और बी में है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना, और सी में है ऑक्सीजन का मुक्त होना, और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो आप बताइए यहाँ से क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आप एकदम देख लीजिए यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या किए हैं, उपयोग किए हैं। और जल का क्या किए हैं, तो जल इसमें टूट रहा है, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल है, तो क्या नहीं होना चाहिए इसमें। तो आप इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, ये निकल रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं हो रहा। कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका मतलब इसका सही जवाब आपका बी हो जाएगा। जो स्टूडेंट बी के बारे में सोचा होगा उसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए 9वां प्रश्न, जो है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो आप लोग एकदम बताएंगे। ऑप्शन देखिए पहले इधर, ऑप्शन नंबर ए में है डेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी में है मज्जा गुहा, और ऑप्शन नंबर सी में है इनामेल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अस्थि है। तो आप एकदम बताइए कि मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इसका एकदम बिल्कुल जवाब आप लोग को क्लास में बताया गया होगा कि दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी इनामेल के बारे में सोचा होगा उनका बिल्कुल एकदम सही जवाब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और डी में इनमें सभी है। तो आप बताइए जल्दी जल्दी से कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब आप दे पाएंगे जो बच्चे सी पर सोच रहे होंगे, पैरोटिड ग्रंथि पर, उनका एकदम सही जवाब है। इसमें सोचने की कोई दुमत की बात नहीं। क्यों है उसका कारण आप बता सकते हैं। उसका कारण यही है कि लार ग्रंथि हमारे मुंह में 3 गो होता है, 3 जोड़ी होता है, और तीनों में इसका नाम नहीं आया है, तीनों में इसका नाम नहीं आया है। तो किसका आ गया भाई, पैरोटिड ग्रंथि का आ गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 13वां क्वेश्चन क्या है आपका, पीठ। पीठ तो आप लोग समझ रहे होंगे, पीठ का निर्माण कहाँ होता है, यानी पीठ का निर्माण होता है कौची में होता है। तो भाई यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ए है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक में, और ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप एकदम यहाँ समझेंगे कि पीठ का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का इन 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए में सोच रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए में सोच रहे होंगे, यकृत में सोच रहे होंगे, लीवर में सोच रहे होंगे, उनका बिल्कुल एकदम सही जवाब है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यकृत सही है। क्यों सही है, क्योंकि यकृत एक ऐसी ग्रंथि है, ये मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है, और इसी में पीठ का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका मतलब यकृत एक ऐसी कंपनी है जिसमें क्या बनता है, पीठ बनता है। तो चलिए, हम आप लोग को समझ रहे होंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझे होंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ये आप चाहेंगे तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में देखने के लिए क्या किसका आंसर क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं।